आज क्या बड़ी बातें आपको बताने वाला हूं। भारत रूस के बीच कौन सी डील होगी यह आपको बताऊंगा। मोदी और पुतिन की मुलाकात से कौन बेचैन हो गया यह आपको बताऊंगा। और क्या बढ़ने वाली है भारत की सैन्य शक्ति, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज मैं आपको एक्स्ट्रा रिपोर्ट में देने वाला हूं। लेकिन आज सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों। तस्वीर बड़ी अहम है, यह आप देखिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से मॉस्को में उतरे तो वहां की ठंडी हवाओं में दोस्ती की गर्मजोशी देखने को मिली। रूस और भारत के बीच दोस्ताना संबंध नए नहीं है दर्शकों। जब भी ये दोनों देश मिलते हैं तो पूरी दुनिया की नजर इन पर आकर टिक जाती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। आप देख रहे हैं मोदी के स्वागत के लिए रूस की तरफ से विशेष आयोजन किए गए। रूस के लोग भारतीय पोशाक में नजर आए। आप देखिए स्वागत हुआ है, भारत के रंग में रंगे नजर आए। लेकिन आज दुनिया ने एक तस्वीर देखी जब पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो तस्वीर दिखाइए जरा दर्शकों, क्योंकि वो तस्वीर जब आप देखेंगे तो दुनिया के होश उड़ गए। पड़ोसी चीन के तो आप हालात ही मत पूछिए। उससे ऐसा लग रहा है कि अब उसकी चालबाजी भारत के साथ नहीं चलने वाली, तो वो भारत को अमेरिका की कठपुतली बता रहा है। सोचिए जरा दर्शकों आप। लेकिन जैसे चीन का सामान ज्यादा दिन नहीं चलता है, वैसे ही दर्शकों चीन की बात भी नहीं चली और खुद अमेरिका ने यह कहा कि हम भारत और रूस की दोस्ती को कम करने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्ड एक्स्ट्रा रिपोर्ट दूंगा, लेकिन उससे पहले भारत और रूस की दोस्ती की तस्वीर आप देखिए। ये इतनी गहरी है कि यहां के लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय परिधान और भारतीय संगीत के जरिए अपने मित्र राष्ट्र का स्वागत करने पहुंचे। लेकिन आज एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुत अहम तस्वीर है। स्वागत हो गया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस यूक्रेन जंग के बीच ये पहला मौका है जब रूस पहुंचे पीएम मोदी। इससे पहले पीएम साल 2019 में रूस गए थे। वहीं मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात हुई थी उज्बेकिस्तान में, आपको याद होगा। राजधानी में समरकंद में एससीओ समिट थी और पुतिन 2023 में G20 सम्मेलन में नहीं आ पाए थे। मोदी का यह रूस दौरा उस वक्त हो रहा है, समझिए जरा, जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू होने वाली है। जंग की वजह से पश्चिमी देश रूस से नाराज हैं। ऐसे में इस लिहाज से भारत और रूस का दौरा बड़ा खास है, जिस तरह से एक पंजाबी परिधान हमें देखने को मिला और किस तरह की तस्वीर आज पीएम के स्वागत के दौरान रही, रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। पंजाबी ढोल की थाप, भारतीय क्लासिकल संगीत और पंजाबी पोशाक में नाचती है महिलाएं रूस के सबसे पुराने मित्र राष्ट्र के स्वागत के लिए पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगे नजर आए। 1955 में आई फिल्म का गाना आज भी रूस में बड़ी शान से गुनगुनाया जाता है। रूस के लोगों में हिंदी फिल्मों का क्रेज भी बेहद जबरदस्त है। हम सब रशियन लोग हिंदी मूवीज देखा बचपन से। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पीएम मोदी ने जैसे ही रूस की धरती पर कदम रखा तो गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत किया गया। रात 9:30 बजे पुतिन ने पीएम के लिए खास डिनर पार्टी भी रखी है। लेकिन दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि दोनों देशों के बीच किन अहम मुद्दों पर चर्चा होती है और कौन कौन सी बड़ी डील पर सहमति बनती है। तो देखा, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं भारत और रूस की दोस्ती बड़ी पुरानी है। कैसी रही अब तक, आज हमारे सामने दो केस आए। पहला केस क्या कहता है, पहला केस जान लीजिए। भारत और रूस की दोस्ती सालों पुरानी है। अमेरिका ने ड्रोन डील में भारत को धोखा दिया था, आपको याद होगा। भारत ने पुराने दोस्तों से रिश्ते अपने मजबूत किए। फ्रांस के साथ भी भारत की दोस्ती बड़ी पुरानी है। हथियार खरीद में फ्रांस और रशिया दोनों ही देश प्राथमिकता से हमारे साथ जुड़े हैं। हथियारों में रूस की हिस्सेदारी कितनी है? 62% है दर्शक। और फ्रांस से भारत बड़े लड़ाकू विमान खरीदता रहा है। लेकिन दूसरा केस क्या रहता है? मोदी पुतिन की मुलाकात से कई देश बड़े नाराज हो गए, परेशान हो गए। इस मुलाकात से ड्रैगन की तो नींद उड़ गई है चीन की। लंबे समय से भारत के साथ
चीन का सीमा विवाद चल रहा है और हर विवाद में रूस भारत का साथ देता रहा है। भारत के रिश्ते पश्चिमी देशों से भी अच्छे हैं। ऐसे में चीन को सबसे ज्यादा टेंशन है क्योंकि अमेरिका भी इस मुलाकात से खुश नहीं होगा और भारत के लिए अमेरिका से टकरा चुका है रूस, ये नहीं भूलना चाहिए। मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान की नींद भी उड़ गई है दर्शक। लेकिन पहले मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश खुश नहीं है, क्योंकि इधर नाटो की बैठक और इधर भारत और रूस की मुलाकात। देखिए जरा नाटो की बैठक को लेकर किस तरह की तैयारियां थी और उस बीच ये दौरा क्या माया। पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस पहुंचे हैं। यही वजह है कि इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। रूस में जहां शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो वहीं अमेरिका में नाटो समिट की तैयारियां चल रही हैं। पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देश पीएम मोदी के रूस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मोदी के इस दौरे से पश्चिमी देश परेशान है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद भी भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। भारत और रूस के बीच यूक्रेन जंग के बाद व्यापार तेजी से बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में भारत ने 45.4 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 54 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जबकि भारत ने रूस को सिर्फ 3.3 लाख करोड़ का निर्यात किया था। जंग के दौरान भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने पुराने दोस्त की मदद की। अब मोदी रूस पहुंचे तो माना जा रहा है कि इस बार रूस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएगा। भारत और रूस के बीच कई रक्षा सौदे हो सकते हैं। भारत और रूस की गहरी दोस्ती से पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन की भी नींद उड़ गई। अब ये देखना होगा कि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मोदी और पुतिन किन किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और अब वक्त हो गया है फाइनल एक्स-रे रिपोर्ट का। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इतिहास में लेकर चलता हूं, क्योंकि इतिहास भारत और रूस की दोस्ती के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। क्या कहता है इतिहास, आइए आपको बताता हूं। विजय लक्ष्मी पंडित, इतिहास में हमें पता चला कि पहली राजदूत बनी 21 दिसंबर 1947 में। रूस से कौन बना यह भी जान लीजिए। रूस ने किरिल को भारत का राजदूत बनाकर दिल्ली भेजा था। इस दौरान क्या हुआ, 7 नवंबर 1951 को भारत के राष्ट्रपति पहली बार रूस गए थे। लिख लीजिए आप ये इतिहास। 7 जून 1955 में पंडित नेहरू ने सोवियत संघ के दौरे किए थे। 1960 जब नेहरू सोवियत संघ गए तो तोहफे में उन्हें गाय मिली थी दर्शकों। और 1966 में रूस की मदद से बोकारो स्टील प्लांट, याद होगा कई दर्शकों को, क्योंकि ये स्टील प्लांट भारत का पहला स्टील प्लांट था दर्शकों। रूस ने भारत को पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी मदद की है। भारत के औद्योगिकरण में सोवियत की बड़ी भूमिका इतिहास बताता है। और 1971 में भारत और रूस के बीच मित्रता संधि हुई थी। इंदिरा गांधी ने नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति के खिलाफ जाकर यह संधि की थी। 1971 आपको याद होगा, बांग्लादेश को लेकर भारत और पाक के बीच जंग छिड़ गई। अमेरिकी सहित पश्चिमी देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उस दौरान अमेरिका ने जब अपने भारत के खिलाफ जंगी जहाज उतार दिए, तब रूस ने परमाणु सबमरीन से अमेरिका और ब्रिटेन को रोका। सोचिए आप, 1975 में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में रूस ने मदद की, इतिहास कहता है। 1984 में राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा में रूस हमारा साथ दे रहा था और रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का खुलकर समर्थन किया है। कश्मीर के मुद्दे पर रूस ने कई बार भारत के पक्ष में वीटो लगाया दर्शक, ये नहीं भूलना चाहिए हमें। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं वर्तमान में भारत और रूस की दोस्ती क्या कहती है। आइए जरा, वर्तमान बहुत अच्छा बता रहा है भारत और रूस की दोस्ती का। क्या कहता है आइए जान लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ वो देश हैं जो रूस के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ वो देश हैं जो रूस के साथ हैं। भारत की भूमिका क्या है? तटस्थता की भूमिका में भारत वर्तमान में बना हुआ है। इतना ही नहीं, भारत रूस शिखर सम्मेलन पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाटो की बैठक है और इससे पहले ये बड़ी मुलाकात हो रही है दोनों के बीच में।
भारत के लिए सबसे बड़ी बात, विदेश सचिव ने इस मामले पर जवाब दे दिया है। क्या कहा? दोनों देशों के बीच 2021 से कई मुद्दे लंबित हैं और पुरानी डील को पूरा करने के लिए दोनों देश आए हैं और इस पर ही पूरा जोर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वर्तमान में जब दोनों देश साथ आ गए तो भविष्य क्या कहता है दोनों देशों का, आइए आपको बताता हूं। भविष्य में हम आ गए, भविष्य क्या कह रहा है सबसे पहले बता देते। भारत और रूस के बीच कई अहम डील हो सकती है। दर्शकों पहले ही बता रहा हूं आपको, भारत को Su-57 फाइटर जेट मिल सकता है। बड़ी बात क्या है? मैंगो शेल्स पर भी फाइनल बातचीत हो सकती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर बात होगी। दोनों देशों के बीच जो व्यापार है उसका घाटा एक अहम मुद्दा है और उसे बढ़ाया जाए, उसे ठीक किया जाए। नए ट्रेड रूट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कनेक्टिविटी, स्पेस और डिफेंस पर दोनों देश बातचीत करेंगे। रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती पर भी चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संघर्ष विराम पर भी बातचीत संभव है और यही सबसे बड़ी बात है। इसे लेकर हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती वहां पर पहुंची है। भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमने उन लोगों से बात की, वो क्या कह रहे हैं आइए सुन बात करें। मेरे आबाद रहे तू, ये जहां रहूं मैं रहूं, याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। खुश हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है और वो रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखे। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता नाम रहेगा। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। हमें बहुत खुशी हो रही है। खुश हूँ कि हमें श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में नृत्य करने का अवसर मिला। जब हमारे देश का ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, हम जो खुद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और जब दूसरे करते हैं तो और अच्छा लगता है। इंडिया रशिया भाई भाई, इंडिया रशिया भाई भाई। रशिया को आज बेहद ज़्यादा ज़रूरत है स्किल्ड वर्कफोर्स की, और खुशी की बात यह है कि भारत में उसका बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। ये वो वर्कफोर्स है इंडिया की जिन्होंने पूरा गल्फ खड़ा कर दिया है, जिन्होंने अफ्रीका को बनने में मदद करी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी मोदी जी से कि वो इसमें कुछ करे जिससे कि ये जो आने का सिलसिला है ये और बढ़ जाए। नमस्ते, मेरा नाम मार्क है, मैं रूस से हूँ, मैं मॉस्को में रहता हूँ। आई लर्न हिंदी माई सेल्फ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि हम काफी खुश है कि उनकी जो फ्रेंडशिप रशिया के साथ है उसके वजह से हमारे भी बहुत फायदा है। जो पहले के टाइम पे इंडियंस यहाँ पे कम थे, अभी बढ़ गए। लैवरोव हमेशा अपनी भाषाओं में अपनी काफी इंटरव्यूज में कहते हैं कि माई गुड फ्रेंड जयशंकर। सो वैसे ही हम अभी देखते हैं, हम यहाँ पे भारतीय लोग, भारतीय डायस्पोरा, सभी लोग हम रशिया को और इंडिया को एक दूसरे को बहुत ही खास और अपना मित्र देखते हैं। एक साथ ये दोनों आदमी एक बैठक विजिट के लिए आ रहे हैं, जो कि हमारे भारतीय भाई और रूसी दोनों जो है इससे बहुत उत्साहित है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरी पापा। हम सब रशियन लोग हिंदी मूवीज देखा बचपन से, तो हम सब लोग होप करेंगे और जानते हैं क्या अच्छे से रिश्ता बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट, तो ऐसे रहेंगे। तो देखा आपने, भारतीय समुदाय काफी उत्साहित है। लेकिन आज हमने आपको जो सवाल शुरू में बताए थे, क्या सवाल थे जरा दिखाइए। सारे सवालों के जवाब उम्मीद करते हैं कि आपको मिल गए हैं।